हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टेक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और एक आध रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ दिस कनेक्शन, वेयर इज़ इट गोइंग। आप लोगों के कनेक्शन में क्या चल रहा है, कहाँ जा रहा है आप लोगों का कनेक्शन और क्या नेचर है इस कनेक्शन की, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आप इस रीडिंग को मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए देख सकते हैं, सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, आप सब लोगों के लिए ये रीडिंग ओपन है। आप अपने लव इंटरेस्ट के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि कार्ड्स सिर्फ पॉसिबिलिटी बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और सबसे पहले आपके पास हमेशा की तरह 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 येलो डायमंड, ऑप्शन नंबर 2 इज़ दिस वन सी ग्रीन, बहुत खूबसूरत है। एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ पिंक डायमंड। तीनों में से आपको जो पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाह रहे हैं या तीनों देखना चाह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, वीडियो को पॉज करके अगर आप मेडिटेट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने येलो डायमंड सेलेक्ट किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है, कहाँ जा रहा है आप लोगों का कनेक्शन। तो आपकी एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जी, सबसे पहले आपकी एनर्जी के लिए 4 कार्ड्स होंगे। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, आज लाइटिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये आपकी एनर्जी के लिए हो गए 4 कार्ड्स। आपके पर्सन की एनर्जी के लिए वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन 8 ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार साइंस को देख लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस स्ट्रांगली है, यहाँ पर फायर बहुत ज़्यादा है। टॉरस भी है, लिब्रा भी है, ये स्टार साइंस हैं मेनली। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस कनेक्शन के लिए या तो फाइट बहुत ज़्यादा किया है, आपके एंड से बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नज़र आ रही है। आपने शायद शुरुआत में अपने आप से भी बहुत ज़्यादा फ़ाइट किया। शायद आपने इस कनेक्शन के शुरुआत में हेजिटेट किया। ये एक स्पेसिफिक मैसेज था। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि वंस जब आप रिलेशनशिप में गए, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हुआ, आप लोगों ने मैसेजेस को वैसे लेना है जैसे आपसे रेजोनेट करें। मुझे जो कुछ भी नज़र आएगा इस रीडिंग में मैं आप लोगों को बताती जाऊँगी। तो डिफरेंट चीज़ें मुझे इस वक्त नज़र आ रही हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर। एक ये कि आपने जब इस कनेक्शन में आप अगर गए, चाहे आप सोल लेवल पर इस कनेक्शन में गए या लिटरली आप लोग 3D में भी कनेक्शन में गए, मुझे ऐसा लगता है कि आप कंप्लीटली रेडी थे फाइट करने के लिए। इस कनेक्शन पर गिव अप करने के लिए कभी भी आप रेडी नहीं थे। और जूं वक्त गुजरता गया आपके लिए ओवरबर्डनड होता गया, ये कनेक्शन आपके लिए एक बर्डन बनता गया, तकलीफ़, उलझन, जिसे आप गिरा भी नहीं पा रहे, जिसे आप उठा भी नहीं पा रहे। मुझे आपकी सिचुएशन थोड़ी सी ऐसी लग रही है कि जिसमें आपको ऐसा फ़ील होता है कि आप ना इस इंसान के बिना रह पाते हैं और इस इंसान के साथ रहना भी आपके लिए बहुत मुश्किल है। कुछ इस तरह की आपकी पोजीशन मुझे नज़र आ रही है। आप लोगों का कनेक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड मुझे नज़र आ रहा है और
राइट ऑफ द बैट ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है. वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स. सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है. मुझे ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन ने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी किया है. आपको पेन भी उतनी ही ज़्यादा दी है, आपको तकलीफ़ भी उतनी ही ज़्यादा दी है जितना इंस्पायर किया है. इस कनेक्शन के बाद आप एक डिफरेंट इंसान बने हैं. ये कनेक्शन बहुत इंटेंस रहा है हमेशा से. मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद जो आपके पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा ये किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होल्ड करते हैं, चाहे मेल हैं या फीमेल. दे पुश्ड यू अवे, या शुरुआत में वो ऐसे थे, या अगर आप लोगों का रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने आपसे कुछ बहुत हर्टफुल कहा, या इनका जो एटीट्यूड है वो थोड़ा सा सख्त है, थोड़ा सा लॉजिकल है. मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन प्यार मोहब्बत पर बिलीव नहीं करते हैं. आप दोनों में बहुत मैच्योर वाइब्स आ रही हैं मुझे. और मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन ऑलरेडी मैरिड भी हैं. जो कुछ भी मुझे नज़र आएगा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी. मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने, आप रेडी थे फ़ाइट करने के लिए. आपके पर्सन ने हमेशा आपको ये कहा कि उन्होंने रिलेशनशिप में नहीं जाना. मे बी उन्होंने क्लियरली आपसे ये कह दिया. इसके अलावा भी उन्होंने आपसे बहुत हर्टफुल बातें कहीं प्यार मोहब्बत को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, जिसकी वजह से आप बहुत हर्ट हुए. या उन्होंने क्लियरली आपको बता दिया कि वो ऑलरेडी मैरिड हैं. और शुरुआत में उन्होंने कुछ जेस्चर्स आपको ऐसे दिए जिससे आपको फ़ील हुआ कि उन्हें भी आपसे प्यार है. एंड मे बी उनके दिल में भी आपके लिए प्यार है. अभी हम उनकी एनर्जी देखेंगे. लेकिन उन्होंने सरफेस पे शायद कभी नहीं आने दिया है. ये इंसान काफ़ी ज़्यादा लॉजिक से चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं अपनी ज़िंदगी में. और ये रेडी नहीं थे आपको कमिटमेंट देने के लिए, आपके साथ रिलेशनशिप में जाने के लिए हमेशा से रेडी नहीं थे. हम देखेंगे कि अभी कहाँ जा रहा है आपका कनेक्शन. लेकिन ओवरऑल जो एनर्जीज़ आपके कनेक्शन को सराउंड कर रही हैं, मैं वो देखना चाह रही हूँ. तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और इंटेंस आप लोगों का कनेक्शन रहा है, जिसमें आपने बहुत स्ट्रगल की है. आपने इस कनेक्शन के लिए हर हद तक जाने की कोशिश की है. आप में से कुछ लोग शायद लिटरली अपने घर वालों को भी बता चुके, अपने घर वालों से शायद आपने फ़ाइट भी किया, कुछ और लोगों से भी फ़ाइट किया. और अगर आपने फ़ाइट नहीं किया तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने ख़ुद से फ़ाइट किया. आपने हर तरह से अपने पर्सन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की. आपने अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को भी सामने नहीं रखा. मे बी आपने अपनी ईगो को बहुत ज़्यादा तोड़ा इस इंसान के लिए. आप एक कम्प्लीटली डिफरेंट इंसान बन गए. और आपने शायद एक वक्त ऐसा भी आया कि जब आपने ये सोचा कि अब आप हर चीज़ अनकंडीशनली करेंगे, आप करते चले जाएंगे. लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ आपके लिए ये बर्डन बनता चला गया. परेशान होते गए आप मज़ीद. और आपको ये बताया जा रहा है कि अननेसेसरीली आपने ये किया. ऐसा नहीं है कि इसने आपको कुछ इस कनेक्शन ने सिखाया नहीं, या आगे कुछ होगा नहीं. अब आपसे ये कहा जा रहा है कि अब आपने कुछ नहीं करना इस कनेक्शन के लिए. आपने इससे जो लर्न करना था उसको आपने एम्ब्रेस करना है, और उसे आने वाली ज़िंदगी में ज़रूर आपने यूटिलाइज़ करना है. इस कनेक्शन ने आपको शायद पेशेंस बहुत ज़्यादा सिखाई है. इस कनेक्शन ने आपको अनकंडीशनली शायद बहुत कुछ करना सिखाया है. अनकंडीशनल प्यार भी सिखाया है, बर्दाश्त सिखाई है इस कनेक्शन ने आपको. और आपसे ये कहा जा रहा है कि इसको एम्ब्रेस करें. और इतना भी ज़्यादा अनकंडीशनल अब आपने नहीं करना है कि सामने वाले को मौका ना मिले, सामने वाले को एफ़र्ट ना करनी पड़े. इसलिए आपसे स्पिरिट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि स्टॉप राइट नाउ. अब आपने सेल्फ़ लव पे फोकस करना है. क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि आपने इस स्ट्रगल के दौरान, इस कनेक्शन के दौरान अपने आप को कहीं खो दिया. आपका फ़ोकस सारा इस इंसान के ऊपर था. आपका फ़ोकस अपने पर्सन पर था कि कितना खूबसूरत हो कि वो मेरे साथ हों, कब होंगे वो मेरे साथ, कब आएगी यूनियन. आपने बहुत ज़्यादा उस इंसान को पेडिस्टल पर डाला कि पता नहीं वो कितने इनक्रेडिबल हैं और आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो क्या हो जाएगा.
आपने ख़ुद को प्यार नहीं दिया, ख़ुद पर तवज्जो नहीं दी, और अब आपसे ये कहा जा रहा है कि सेल्फ़ लव का टाइम आ चुका है। अगर आप इनको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो भी सेल्फ़ लव बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और आपको रियलाइज़ हो चुका है, अगर इस कनेक्शन ने आपको इंस्पायर किया है, कुछ सिखाया है, कुछ लेसन मिला है आपको, अगर आज आप एक बेहतर इंसान हैं, तो आपको ये बताया जा रहा है कि अब आपने सेल्फ़ लव प्रैक्टिस करना है अगर आप इनको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। और जब आप सेल्फ़ लव प्रैक्टिस करेंगे तो ये नहीं बल्कि इनसे भी ज़्यादा अच्छा कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होगा। आपने ओपन रहना है पॉसिबिलिटीज़ के लिए, आपने सेल्फ़ लव की वाइब्रेशन में रहना है, आपको ये बताया जा रहा है। ख़ुद से प्यार करें, अपने एम्बिशंस, अपने गोल्स बनाएं और उनके पीछे जाएं। ये मत सोचें कि ये इंसान आएगा तो आपको हैप्पीनेस देगा, ये इंसान आएगा तो आपको कंफर्ट देगा, ये इंसान आपको कंप्लीट करेगा। नो, आपकी हैप्पीनेस आप ख़ुद क्रिएट कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है और आप बहुत पावरफुल हैं, मुझे ये भी क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब आपके पर्सन की हम एनर्जी देखेंगे। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट। द हायरोफेंट से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, या मुझे ये भी लगता है कि व्हेन इट कम्स टू कमिटमेंट, तो आपके पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि वो अभी कमिट नहीं कर सकते हैं, उन्हें स्टक महसूस होता है। मे बी वो ये समझते हैं कि वो को डिपेंडेंट हो जाएंगे, उनका फियर है कमिटमेंट, उनको कमिटमेंट से शायद डर लगता है, वो कमिट अभी नहीं करना चाहते हैं। अगर तो उनकी शादी नहीं हुई हुई है, और अगर उनकी शादी हो भी गई है तो मुझे ऐसे लगता है कि उनका वो रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं जा रहा है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि उन्होंने दोबारा कमिट किसी से करना है या नहीं इस रिलेशन से निकल कर। तो ईदर वे, अगर उनकी शादी हुई या नहीं हुई, व्हेन इट कम्स टू कमिटमेंट आपके पर्सन को डर लगता है, फियर है उनका कमिटमेंट। और इसका ये मतलब नहीं कि वो कभी नहीं बदलेंगे। इस वक्त जो इस प्रेजेंट टाइम में उनकी एनर्जी है वो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन एम्बिशियस हैं, एट द सेम टाइम बड़ी कॉम्प्लिकेटेड पर्सनैलिटी है आपके पर्सन की। एट द सेम टाइम वो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हैं, गुस्से वाले भी हैं, लेकिन वो एम्बिशियस भी हैं। मे बी आपके पर्सन ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवल से रिलेटेड इनका कोई काम हो, मे बी टीचर हो, कम्युनिकेशन से रिलेटेड इनका कोई काम हो। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ और गोल्स हैं जिनके पीछे वो इस वक्त जाना चाहते हैं, कुछ और वो नहीं करना चाहते हैं। मे बी उनके लिए लॉजिक, उनके लिए मटीरियलिज़म इस वक्त बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मटीरियल लाइफ में इस वक्त वो काम कर रहे हैं, और रिलेशनशिप्स उनके लिए इतने ज़्यादा इस वक्त इम्पॉर्टेंट नहीं है। मे बी पास्ट में उनके रिलेशनशिप्स ठीक नहीं रहे हैं, उनके एक्सपीरियंसेस ठीक नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपना पूरा फोकस शिफ्ट कर लिया है अपने काम पर। और यही वजह है कि वो आपके साथ ओपन अप नहीं हो रहे, आपको अपनी ज़िंदगी में कम्प्लीटली इन नहीं कर रहे या कमिट नहीं कर रहे हैं। तो ये मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है। कुछ ऑरेकल्स देखते हैं आप लोगों के लिए। वी हैव सोलमेट। वाओ, सोलमेट ये आपके हैं या ट्विन फ्लेम, डबल कंफर्मेशन हो गई। देन वी हैव गेटिंग टू नो ईच अदर। मे बी आप इनको अच्छे से अभी जानते भी नहीं हैं, ये भी एक स्पेसिफिक मैसेज है। मे बी वो उन्होंने आपसे ये बोला कि आप उनको अभी नहीं जानते हैं कि वो ट्रूली कौन है, क्या है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, इसको हम यहाँ रख देते हैं। And then we have be willing to express love to receive love। बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं ये। तो यस, थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन ये टोटली आप पर होगा कि आपने इनका वेट करना है या नहीं, आपने मज़ीद इन्हें अंडरस्टैंड करना है या नहीं। लेकिन आपसे ये कहा जा रहा है कि अब आपको रुक जाना चाहिए। अगर आप मुसलसल एफ़र्ट करते रहेंगे, अगर आप मुसलसल उन्हें कॉल्स करते रहेंगे, टेक्स्ट मैसेजेस करते रहेंगे, मुसलसल आप उनके करीब होने की कोशिश करेंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेंगे,
अपना प्यार एक्सप्रेस अगर आप मुसलसल उनसे करते रहेंगे तो फिर नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, आपसे ये कहा जा रहा है। अब टाइम आ गया है कि डिटैच हो जाएं आप। एंड लिटरली यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने अब उन्हें कॉल्स भी ज़्यादा नहीं करनी, टेक्स्ट भी ज़्यादा नहीं करने, डिटैच हो जाना है। एनर्जेटिकली आप उनको लविंग एनर्जी भेजें, एनर्जेटिकली आपने जो करना है वो आप करें। और सेल्फ लव उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपनी सेल्फ वर्थ को खोने ना दें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कम ना करें इस इंसान के लिए। जब आप फोकस करेंगे अपने ऊपर, अपनी एनर्जी पर, अपने गोल्स और अपने ड्रीम्स के पीछे जब आप जा रहे होंगे, तो लिटरली आपको खुद भी टेंशन नहीं होगी और आपको परवाह नहीं होगी कोई आपकी ज़िंदगी में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और उस वक्त आप अट्रैक्ट करेंगे अपने सोलमेट को, अपने ट्विन फ्लेम को अपनी ज़िंदगी में, जब आप हाई वाइब्रेशन में होंगे। लेकिन अगर आप परेशान रहेंगे, आप सोचते रहेंगे एक ही इंसान के बारे में, तो वो चीज़ आपसे और दूर जाएगी, वो इंसान आपसे और दूर जाएंगे, आप लेस अट्रैक्टिव हो जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत से लोगों का शायद कन्फेशन नहीं हुआ है। गेटिंग टू नो ईच अदर का कार्ड आया। शायद आप दोनों अभी एक दूसरे को ठीक से नहीं जानते हैं, या आपने उन्हें जान लिया लेकिन वो आपको नहीं जानते हैं ज़्यादा, यानी उन्होंने आपको अपने इतने करीब नहीं होने दिया कि आप लोग शेयर कर सकें अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। और शायद उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया कि वो कैसा फ़ील करते हैं आपके लिए। लेकिन यस, ये क्लियर है बात यहाँ पर कि कुछ ना कुछ कोई जेस्चर उनका ऐसा था जिससे आपको फ़ील हुआ कि वो आपसे प्यार करते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये वन साइडेड लव भी मुझे लग रहा है। जिस तरह आपसे रेजोनेट हुआ, आपने वैसे मैसेजेस को लेना है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि इस वक्त आपने डिटैच होना है इस इंसान से, ताकि वो ख़ुद आपको अप्रोच करें, वो ख़ुद आपसे बात करें। आपने उन्हें मुसलसल कॉल्स, टेक्स्ट मैसेजेस नहीं करने हैं। ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए ये गाइडेंस आ रही है स्पिरिट की तरफ से, और ये कंफर्मेशन भी आ रही है कि आपका ये कनेक्शन बहुत डीप है और सोल लेवल पर है। और अगर आप पेशेंट रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो बहुत जल्दी आपके पर्सन भी इस कनेक्शन को रियलाइज़ करेंगे, और वो भी विलिंग होंगे एक्सप्रेस करने के लिए अपना लव। वो भी विलिंग होंगे एक नई शुरुआत करने के लिए। वो भी विलिंग होंगे कि आप दोनों एक दूसरे को फिर से जानें, एक नई शुरुआत हो आप लोगों के दरमियान। तो ये मुझे आप लोगों की रीडिंग में नज़र आया है। कुछ भी आप लोगों से रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये वाला डायमंड सेलेक्ट किया था, सी ग्रीन, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर कनेक्शन, और ये कनेक्शन कहाँ जा रहा है। आपकी एनर्जी के लिए सबसे पहले हम कार्ड्स देखेंगे। वी हैव 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन की एनर्जी के लिए वी हैव किंग ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, 3 of Pentacles and Queen of Cups। तो यहाँ पर वाटर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वाटर एनर्जी है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ऑलमोस्ट सारे स्टार साइंस हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर वाटर एनर्जी है। और मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों का ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल, और इसमें एक्शन की थोड़ी सी कमी है। और यही वजह है कि आप लोगों के दरमियान शायद प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि क्लियर है यहाँ पर सारी स्टोरी। ये आपकी एनर्जी होगी। ये इंसान आपकी विश फुलफिलमेंट है विद 9 ऑफ कप्स। आपको ऐसा लगता है कि ये आपको इमोशनली फुलफ़िल करते हैं। आपको इनसे जो इमोशनल अटैचमेंट हुई
और जो इमोशनल अटेंशन, एक बॉन्ड इमोशनल आपका इनके साथ बना, शायद आपने वो पहले कभी किसी के साथ फील नहीं किया है। बहुत ज़्यादा प्यार है आपके दिल में इस इंसान के लिए, बहुत ज़्यादा आप दोनों के दरमियान पैशनेट कन्वर्सेशन हुई, यानी बहुत पॉजिटिवली आप लोगों का रिलेशनशिप चला है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि शायद कमिटमेंट तक नहीं जा पाया है और शायद इसी चीज़ ने आपको पिस्ड ऑफ कर दिया और आपने ख़ुद चूज़ किया वॉक अवे करना इस रिलेशनशिप से। मुझे ऐसे लगता है कि आपने शायद इनको बहुत ज़्यादा टाइम दिया, अपने पर्सन को आपने इनका शायद वेट बहुत ज़्यादा किया और ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे और शायद इस वजह से आप लोगों के दरमियान में प्रॉब्लम्स हुए। आपने ये सोचा कि अब आपको सेल्फ़ लव पर फोकस करना चाहिए। शायद आपने ये सोचा कि अब मुझे भी अपने ड्रीम्स पर काम करना है, मुझे भी अपने गोल्स बनाने हैं और मुझे हर वक्त इस इंसान के बारे में नहीं सोचना है। मुझे ऐसे लगता है कि ग्रुप नंबर 2 जिन लोगों ने चूज़ किया है, आप ऑलरेडी अपनी वर्थ को जानते हैं, आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को जानते हैं, उसको नंबर 1 पर रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी आपने अपने ऊपर बहुत मेहनत की है और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कोई भी इंसान है जिनके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं, इनकी तरफ से थोड़ी सी इमेच्योरिटी आई और आपने ख़ुद वॉक अवे किया। ये कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने वॉक अवे किया है इस रिलेशनशिप से, आपने मूव ऑन किया है या आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं, आप थक रहे हैं। मुसलसल एक ही सर्कल में, एक ही साइकिल में आप लोग घूम रहे हैं और चीज़ें एक स्पेसिफ़िक लेवल से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं और यही आप लोगों के रिलेशनशिप का प्रॉब्लम मुझे इस वक्त नज़र आ रहा है। और आपने इस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार किया, अनकंडीशनल प्यार किया, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अब आपने एक डिफरेंट डायरेक्शन चूज़ की है। अब आप में से कुछ लोग शायद न्यू लव ढूंढ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है सबके साथ ये मैच हो, एक स्पेसिफिक मैसेज था। मुझे लगता है कि शायद आप इस इंसान से अब तंग आ चुके हैं, अब आप मूव ऑन करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, क्योंकि एक टाइम था जब आपने इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार भी दिया, अटेंशन भी, हर चीज़, लेकिन ये कमिटमेंट के लिए शायद रेडी नहीं थे, ये एक स्पेसिफिक लेवल से आगे नहीं जा रहे थे। तो ये आपकी एनर्जी मुझे लग रही है कि आप अब मूव ऑन करना चाहते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं, वहाँ पर वी हैव किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। आपके पर्सन आपको अपने काउंटर पार्ट के तौर पर देखते हैं। आपके पर्सन के दिल में आपके लिए जेन्युइनली बहुत ज़्यादा प्यार है और वो आपसे सुलह करना चाहते हैं। रेकन्सिलिएशन होने वाला है आप लोगों का, मुझे क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके पर्सन आपसे रेकन्साइल करना चाहते हैं, इस पार्टनरशिप पर काम करना चाहते हैं और वो सीरियसली इसके बारे में सोच रहे हैं। आपके पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं। मे बी आप इसी तरह विंडो में खड़े हों और वो आपको विंडो के बाहर से देखें, आई डोंट नो। शायद आपके घर के बाहर किसी दिन आ जाएं अचानक, आपको कॉल करें अचानक से आकर, और वो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक बर्ड भी है, मैसेंजर, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अचानक से शायद आपको कॉल करेंगे, आपसे मिलने को कहेंगे या आपसे कहेंगे कि आप खिड़की में आ जाएं, मुझे आपको देखना है। आई डोंट नो, कुछ इस तरह का मुझे फ़ील हुआ। तो अभी मुझे ऐसे लगता है कि खामोशी चल रही है। आपके पर्सन ये बात जानते हैं कि आप एक बहुत मैच्योर इंसान हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत तेज़ है, आप बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ों को सोचते हैं और ऑब्ज़र्व बहुत ज़्यादा करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको मनाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप अपने पर्सन से नाराज़ हैं इस वक्त और वो आपको मनाना चाहते हैं। और मे बी, आई डोंट नो, एक स्पेसिफिक मैसेज है। मे बी आप में से कोई अब इंटरेस्ट खो चुका है इनमें और आप अपना ये कप किसी और को देना चाहते हैं। और जब आप किसी और की तरफ जा रहे होंगे तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएंगे। ये एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, स्पेसिफिक, वरना मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ये जानते हैं कि आप एक बहुत काइंड हार्टेड इंसान हैं, आपका दिल बहुत नरम है, बहुत बड़ा है। वो आपको मनाना चाहते हैं, आपसे सुलह करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि आप नाराज़ हैं, वो चाहते हैं कि आप ये नाराज़गी ख़त्म कर दें, उनसे कम्युनिकेट करें। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कम्युनिकेशन भी आपने बंद की है
क्योंकि मुझे नज़र आया कि आप वॉक अवे करना चाह रहे हैं, आप कम्युनिकेट उनसे नहीं कर रहे, ज़्यादा बात नहीं कर रहे, नाराज़ हैं आप, तो वो आपको मनाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत जल्दी आपको मनाने के लिए आने वाले हैं और वो आपको बहुत जल्दी टेक्स्ट मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे। बहुत जल्दी आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रही है और मुझे ऐसा लगता है कि ये लव बहुत प्योर है, बहुत इनोसेंट है। धोखा नहीं मुझे नज़र आया। ग्रुप नंबर 2, ये इंसान आपको धोखा नहीं दे रहे हैं, चाहे जो भी रीज़न हुआ आप लोगों के दरमियान, जो भी हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपको कमिटमेंट भी देंगे। ऐसा नहीं है कि ये आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते, ऐसा नहीं है कि ये डेलिबरेटली आपको हर्ट करना चाह रहे हों। मुझे जेन्युइन फीलिंग्स, जेन्युइन इमोशंस नज़र आ रहे हैं इनके दिल में आपके लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत जल्दी आपकी तरफ लव ऑफ़र के साथ, पीस ऑफ़र के साथ, रेकन्सिलिएशन के साथ, कमिटमेंट के साथ आएंगे। देन वी हैव चिल्ड्रन। Your love life is being affected by children. Healing family issues. Your love life benefits as you forgive your parents. Maybe आपके पर्सन का कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है जिसकी वजह से वो कमिटमेंट नहीं करते। ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि उनके घर में कोई इशू चल रहा है, हो सकता है उनके माँ बाप लड़ रहे हों, कुछ भी हो सकता है। आपको ऑलरेडी पता होगा ये फैमिली इशू क्या है जिसे वो हील करने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद इसी वजह से आपको उन्होंने कमिटमेंट नहीं दी। ऐसा भी हो सकता है कि उनके घर वाले उनके और बहन भाइयों से ज़्यादा प्यार करते हों, उनसे कम करते हों, उन्हें ऐसा फ़ील होता हो, और उनके घर वालों को शायद उनकी शादी की और कमिटमेंट की अभी परवाह नहीं है, अभी उनकी प्रायोरिटी नहीं है इनकी शादी, और ये एक इशू हो सकता है। मे बी डीप डाउन उनके दिल में बहुत सी तकलीफ़ें हैं चाइल्डहुड से, और उन्होंने शायद आपको भी आज तक नहीं बताई, और वो ख़ुद इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे। उन्हें हीलिंग की ज़रूरत है। यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा वाटर एनर्जी नज़र आई है, इमोशंस नज़र आए हैं, और यहाँ पर हील होने की भी ज़रूरत है। देन वी हैव डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। एग्जैक्टली, कुछ है जो उनके चाइल्डहुड से होता हुआ आ रहा है, पास्ट से होता हुआ आ रहा है। एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, मे बी इनकी डिवोर्स हुई और उनमें से इनके बच्चे भी थे। ये एक स्पेसिफिक मैसेज था, और शायद वो इसी वजह से परेशान हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि वो आपको कमिटमेंट कैसे दें, क्या आप उनके बच्चों को अपनाएंगे या नहीं। मे बी आपके बच्चे हों और आपने फैमिली इश्यूज़ को रिजॉल्व करना हो, वाइस वर्सा हो सकती है सिचुएशन। देन वी हैव द यूनियन ऑफ हार्ट्स। वाओ, ये बहुत खूबसूरत मैसेज है, और ये कंफर्मेशन है आप लोगों की यूनियन की। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वो आपसे कम्युनिकेट भी करेंगे, वो आपसे मिलने भी आएंगे, वो आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, लेकिन कुछ है, कोई मसला ऐसा है उनकी ज़िंदगी में जिसे अभी उन्होंने रिज़ॉल्व करना है, जिसे उन्होंने हील करना है। मे बी उन्हें अपने दिल को हील करने की ज़रूरत है। मे बी कोई गलत फहमी बचपन से उनके दिल में है, क्योंकि माँ बाप अपने सब बच्चों को इक्वली प्यार करते हैं, और शायद उनको ये गलत फहमी हो कि उनसे उनके माँ बाप ने उतना प्यार नहीं किया जितना उनके बाकी बहन भाइयों से किया है, और वो आज तक इस पर तकलीफ़ में रहते हों। आई डोंट नो, कोई भी ट्रॉमा यहाँ पर उनका चाइल्डहुड से रिलेटेड हो सकता है, जिसकी वजह से वो अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए हैं, और आपके पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिट की तरफ से आपके लिए ये मैसेज आया है कि ये इंसान जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं। शायद ये मैसेज किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो। ये आपके ट्रू फ्रेंड हैं, ये आपके वेल विशर हैं, आपको इन्हें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। उनके दिल में क्या छुपा है, क्या तकलीफ़ है, क्या बर्डन है उनकी ज़िंदगी में, शेयर करने की ज़रूरत है। उनको प्रेशराइज़ ना करें, आपसे ये कहा जा रहा है, उनको फोर्स ना करें, अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है। और मैं हमेशा इसके साथ ये भी कहती हूँ कि अगर कोई टॉर्चरस है, कोई एब्यूज़िव है, तो ऑफ़ कोर्स आपने ऐसे रिलेशनशिप में नहीं जाना। उसके लिए आपको कभी भी कोई इनकरेज नहीं करेगा। जो मुझे इन कार्ड्स में एनर्जी फील हो रही है, मैं वो आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ कि आपके पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है, आपके पर्सन को एक ट्रू फ्रेंड की ज़रूरत है,
और अगर आपने उनका साथ ना दिया, अगर आपने उनके साथ शेयर ना किया उनका चाइल्डहुड, अगर आपने उनकी प्रॉब्लम्स ना सुनी, तो मीनवाइल कोई और आकर अगर सुनेगा, कोई और उनके करीब जाएगा, उनका दुख सुनेगा, उन्हें कंसोल करेगा, उन्हें मोटिवेट करेगा, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और फिर वो आपसे दूर हो जाएंगे। इसलिए आपसे ये कहा जा रहा है कि आपके पर्सन को अभी आपकी ज़रूरत है, और नाराज़गी में इस खूबसूरत रिलेशनशिप को आप खोएं नहीं, आपसे कहा जा रहा है। आई डोंट नो, बहुत खूबसूरत रीडिंग है। और जब भी कोई इस तरह की खूबसूरत रीडिंग आती है, मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आपके लिए कुछ वैसा ही बहुत खूबसूरत हो, कोई बहुत ट्रू फ्रेंड, ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो। और आप डिज़र्व करते हैं, होगा। ये इंसान आपसे ट्रूली बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन आपसे ये कहा जा रहा है कि ट्रेजर करें, चेरिश करें, अपने हाथ से जाने ना दें ऐसे रिलेशनशिप को। बहुत अच्छी रीडिंग थी ये। आई होप आप लोगों के लिए इसमें कुछ हेल्पफुल रहा। अगर रहा तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये वाला डायमंड, पिंक डायमंड सेलेक्ट किया, ये आप लोगों की रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, कहाँ पर जा रहा है ये कनेक्शन। आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी हम देखेंगे। आपकी एनर्जी, वी हैव 3 ऑफ कप्स, द टावर। अभी लाइटिंग थोड़ी सी नॉर्मलाइज हो जाएगी। जस्टिस, 9 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन की एनर्जी, वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, स्टार साइंस की यहाँ पर बात करते हैं। वी हैव लिब्रा, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यस, ये स्टार साइंस हैं। फायर साइन यहाँ पर नहीं है। तो रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आपकी एनर्जी सबसे पहले देखते हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, अपसाइड डाउन है हर चीज़, बहुत ज़्यादा परेशान है। कुछ अनएक्सपेक्टेडली आप लोगों के दरमियान हुआ है। आप लोग मुझे डिप्रेशन में नज़र आ रहे हैं। लिटरली आपको जस्टिस चाहिए और लिटरली मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपको किसी ने चीट किया है बहुत बुरी तरह। आप जिनके बारे में जानना चाह रहे हैं, इन्होंने आपको चीट किया है। मे बी आपने इनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट किया। स्पेसिफिक मैसेज था, ज़रूरी नहीं सबके साथ रेजोनेट करे। मे बी ये सिर्फ फाइनेंसिस के लिए आपके साथ रहे हमेशा। फाइनेंसिस की वजह से इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप बनाया। अब जो कुछ भी मैं इस रीडिंग में आपसे कहने वाली हूँ, ये आप लोगों ने अपनी ज़िम्मेदारी पर देखना है, क्योंकि अगर आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में हैं तो आपने इस रीडिंग को नहीं देखना, आप कोई और पाइल सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये एक ट्रिगर वार्निंग मैं पहले से ही आप लोगों को दे रही हूँ। इस रीडिंग में मुझे प्यार नज़र नहीं आ रहा है क्लियरली और बड़ी सच्चाई के साथ। जो मुझे कार्ड्स में नज़र आएगा मैं वो आप लोगों को बताऊंगी। यहाँ पर मुझे बेनिफिट, मतलब, बहुत ज़्यादा मतलबी एनर्जी फील हो रही है। जो मुझे इन कार्ड्स में नज़र आ रहा है मैं वो आपसे शेयर करूँगी। मे बी ये मैसेजेस किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, कोई कंफर्मेशन चाह रहा हो, तो आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से शायद आपको ये मैसेज दिया जा रहा है। और ये मेरा अपना दिल का मैसेज नहीं है, ये मेरी तरफ से नहीं आ रहा है, ये स्पिरिट की तरफ से आ रहा है आपकी तरफ। ऑलराइट, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने, जिसे कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी ख़राब की इस इंसान के लिए, बहुत पेन से, बहुत तकलीफ़ से आप गुज़रे। मे बी आप में से कोई पिल्स तक लेने लग गया, आपको सारी सारी रात शायद नींद नहीं आती थी, शायद अभी भी ये सिचुएशन है। आप बहुत रोए हैं इस इंसान के लिए और लिटरली आपको अब जस्टिस चाहिए।
ये इंसान आपको अभी भी सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं, ये इंसान, इनकी नज़र है आपके ऊपर, लेकिन ये प्यार नहीं करते आपसे, मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। ये धोखेबाज हैं, यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा धोखे की एनर्जी फील हो रही है। इस इंसान ने आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि ज़िंदगी में टाइम कभी भी वेस्ट नहीं होता है, और इट्स नेवर टू लेट इन लाइफ। मैं हमेशा ये कहती हूँ, हर रिलेशनशिप हमें कोई ना कोई लेसन देकर जाता है। मे बी आपको ये लेसन मिला है कि आपने ट्रस्ट नहीं करना। आपको ये लेसन मिला है कि आपने किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना। आपने ब्लाइंडली, मुझे लगता है कि ट्रस्ट किया है इस इंसान पे, और इस इंसान ने आपको इसीलिए चीट किया। मुझे ऐसा लगता है कि आपने लिटरली इस इंसान को रंगे हाथों पकड़ा है। आप शायद किसी गैदरिंग में गए और वहाँ पर किसी और के साथ आपने इनको देखा। ये एक स्पेसिफिक मैसेज है। आप लोगों की सिचुएशन में मुझे थर्ड पार्टी भी नज़र आ रही है। वैसे तो 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन का कार्ड भी है, कम्युनिटी का भी है, लेकिन ये थर्ड पार्टी का भी हो सकता है। और आपकी सिचुएशन में मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपसे पैसे ले रहे थे और इन्जॉय कहीं और कर रहे थे, कमिटमेंट किसी और के साथ कर रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हैं और इनकी लाइफ में पैसा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनकी लाइफ में मटेरियल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये लव में इंटरेस्टेड नहीं है, रिलेशनशिप्स में इंटरेस्टेड नहीं है। ये सिर्फ पैसा बनाना चाहते हैं, ये सिर्फ लोगों को धोखा देते हैं। और जब मैं कोई ऐसी बात करती हूँ, इसका ये मतलब नहीं होता कि कोई इंसान बुरा है। अगर कोई किसी को धोखा दे रहा है, किसी को पैसा पसंद है, इसके पीछे एक कहानी है, एक बैकग्राउंड है, कोई वजह है कि कोई इंसान ऐसा है, कोई ट्रॉमा इससे रिलेट कर सकता है। मे बी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गरीबी देखी, मे बी वो ब्रोकन फैमिली से थे इसलिए ऐसे थे, मे बी उनको पास्ट में किसी ने छोड़ा क्योंकि उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा नहीं था और उन्होंने फिर बाद में ये सोचा कि अब वो पैसा बनाएंगे। डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोगों का एज गैप है काफ़ी। वैसे तो एज इज़ जस्ट अ नंबर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान एज वाइज भी और मेंटली भी इमेच्योर हैं, और आप इनसे ज़्यादा मैच्योर हैं, आप इनसे ज़्यादा समझदार हैं। इवन इफ़ यू आर अ फीमेल और अ मेल, ये इंसान आपसे कम उम्र हैं और इन्होंने आपके साथ ढोंग रचाया प्यार का। आपको लगा कि ये ट्रू लव है, ये इंसान आपका साथ देंगे। मे बी आपकी डिवोर्स हो चुकी है किसी की पहले, और उसके बाद ये आपकी ज़िंदगी में आए और इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा धोखा दिया, बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश की, एंड नाउ यू वांट जस्टिस। आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने इस परेशानी की, डिप्रेशन की एनर्जी से बाहर निकलना है और ट्रस्ट नहीं करना है लोगों पर। आपके लिए एक बहुत बड़ा लेसन था इस सिचुएशन में। कुछ ऑरिकल्स देखते हैं। वी हैव कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। अगर आप पिल्स ले रहे हैं तो आपको पिल्स छोड़ देनी चाहिए, आपसे ये कहा जा रहा है। और शायद आपके पर्सन स्मोक करते थे या ड्रिंक करते थे, या कुछ और चीज़ें भी कोडिपेंडेंसी में आ जाती हैं। रिलेशनशिप्स थे उनके और लोगों के साथ भी। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें अपनी मदद करने दीजिए। अगर आपको कोई कंसोल करना चाह रहा है, आपके फ्रेंड्स आपसे मिलना चाह रहे हैं, अपने आप को आइसोलेट मत करें, आपसे ये कहा जा रहा है। अगर कोई आपको हील करना चाह रहा है तो आपने ज़रूर ऐसी कंपनी में रहना है, नेगेटिव लोगों से अपने आप को दूर रखना है। अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आप हेल्दी टाइम स्पेंड करें, अपने आप को कमरे में बंद ना करें, आपने अलोन नहीं रहना है, आपसे ये कहा जा रहा है।
देन वी हैव टेक टाइम टू ब्रीद आउट। एग्जैक्टली, आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है, रिलीज़ करने की ज़रूरत है, इस सारी एनर्जी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जो धोखा आपको मिला, जो कुछ भी हुआ, आपको वो सारी चीज़ें अपने माइंड से निकालने की ज़रूरत है, और आप ये कर सकते हैं। आप में इतनी पोटेंशियल है, आप में इतनी पावर है, और जब आप हाई वाइब्रेशन में होंगे तो जस्टिस आएगा। और आपको पता है कि कार्मा हर वक्त काम कर रहा है, लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमेशा ये कहती हूँ, और कार्मा सबके लिए काम कर रहा है। जो इन्होंने आपके साथ किया वो घूम कर इन्हीं की तरफ आएगा। व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, ये आपने कहावत सुनी होगी, और ये सच है। और ये जस्टिस कार्ड का यहाँ होने का मतलब भी यही है यहाँ पर, कि उन्होंने जो कुछ आपके साथ किया उसका कार्मा वो फेस करेंगे। मे बी वो ऑलरेडी फेस करना शुरू हो गए हैं। इसलिए आपने रिलैक्स करना है, आपने इस बारे में टेंशन नहीं लेनी है, और अपने आप को डिटैच करें नेगेटिव एनर्जी से। देन वी हैव लव मेक्स द डिफरेंस। लव हेल्प्स हील पास्ट हर्ट्स एंड प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेल्फ वर्थ। वाओ, ये बहुत खूबसूरत मैसेज आप लोगों के लिए आया है। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, और आपको ये बताया जा रहा है कि आपके इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं जो आपसे ट्रूली प्यार करते हैं। आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके ट्रू फ्रेंड्स, आपके क्लोज फ्रेंड्स आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेट देम हेल्प यू, लेट देम हील यू। अलोन मत रहिए। बार बार मुझे यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि आपने अकेले नहीं रहना है। नंबर 9, नंबर 3, नंबर 6 एंड 7 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, नंबर 4 भी हो सकता है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि हील योरसेल्फ। आपको हील करने की ज़रूरत है, आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है। मे बी आप में से बहुत से लोग ऑलरेडी रिकवर कर गए हैं, और जिन्होंने नहीं किया है उनको ये बताया जा रहा है कि आपने इससे लेसन लेना है, ग्रो करना है, लर्न करना है आपने इस रिलेशनशिप से, ये जो आपकी ज़िंदगी में बना। और आपको जस्टिस भी मिलेगा, आपको ज़रूर जस्टिस मिलेगा, आपको ये बताया जा रहा है। सिचुएशन में जस्टिस आएगा। जितना प्यार आपने दिया, जितने ट्रू आप थे, जितनी सपोर्ट आपने दी, वो घूम कर आप ही की तरफ आएगी, वो ज़ाया नहीं होगी। और जो उन्होंने आपके साथ किया, उन्हें वैसा ही उसका रिज़ल्ट मिलेगा। ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप सब लोगों के लिए दुआ होती है कि जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।